मैंने पिछले कुछ दिनों पहले YouTube पर एक दो वीडियो देखी थी जिसमें बताया जा रहा था कि क्या हो अगर कोई मेल फीमेल टाइटन को इनहेरिट कर ले। वैसे वो वीडियोस तो अच्छी थी पर उन वीडियोस में इस टॉपिक को कुछ ज्यादा ही जटिल तरीके से बताया गया था, जिस वजह से मैं ज्यादा कुछ समझ नहीं पाया। पर मुझे ये टॉपिक इंटरेस्टिंग लगा तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इस पर वीडियो बनाऊं और इसको आसान से आसान तरीके से बताने की कोशिश करूं कि क्या हो अगर कोई मेल फीमेल टाइटन को इनहेरिट कर ले, या मान लो आर्मिन कोलोसल टाइटन को इनहेरिट करने की बजाय फीमेल टाइटन को इनहेरिट कर ले तो क्या होगा। क्या वो फीमेल टाइटन में ट्रांसफॉर्म होकर एक मेल टाइटन की तरह दिखेगा या वो एक फीमेल के टाइटन के जैसा लगेगा। आप समझ ही रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। अगर आर्मिन फीमेल टाइटन को इनहेरिट करने के बाद एक मेल टाइटन के जैसा लगता तो फीमेल टाइटन का या उसके नाम का मतलब ही क्या रह जाता। आज की इस वीडियो में हम इसी सवाल के जवाब को जानेंगे। अगर आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स, एनिमे और अपने फेवरेट सुपर हीरो से रिलेटेड वीडियो देखना पसंद करते हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब मारो और टाइम ना वेस्ट करते हुए जल्दी से वीडियो में आगे बढ़ते हैं। फीमेल टाइटन मोस्ट ऑफ द टाइम अटैक ऑन टाइटन की सीरीज से गायब रही, पर होपफुली अब वो वापस आ चुकी है। लेकिन एक सवाल है जो मेरे ख्याल से एक ना एक बार हर किसी के मन में आया होगा कि क्या हो अगर एक आदमी फीमेल टाइटन को इनहेरिट कर ले। जितना ये टॉपिक इंटरेस्टिंग है उतना ही ये टॉपिक आपकी सोच से कहीं ज्यादा गहरा भी है, और इस बारे में कई इंटरेस्टिंग हिंट्स और हिडन डिटेल्स हमें अटैक ऑन टाइटन के पिछले सीजन से भी मिलते हैं, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो क्या होता है अगर कोई मेल फीमेल टाइटन बनता है तो इसके बारे में कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं है। मापा स्टूडियो, विट स्टूडियो और खुद इसायामा ने भी इसके बारे में कुछ साफ नहीं बताया है। तो इस मिस्ट्री का जवाब जानने के लिए हमें एक डिटेक्टिव की तरह सोचना होगा। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं प्योर टाइटन से। आपने ये तो नोटिस किया ही होगा कि किसी भी प्योर टाइटन में महिलाओं जैसे शारीरिक अंग देखने को नहीं मिलते। सीधे शब्दों में बोलूं तो नो ब्रेस्ट, बस इतना ही सीधा बोल सकता हूँ। हिंदी में मुझसे नहीं बोला जाएगा, और ना ही कोई फीमेल जैसी फिगर वगैरह आदि। ऐसा इसलिए है क्योंकि सभी प्योर टाइटन्स किसी न किसी रूप में एक मेल बॉडी का उपयोग करते हैं। हमने अटैक ऑन टाइटन की सीरीज में देखा भी है आर्मिन का प्योर टाइटन, कमांडर पिक्सिस का प्योर टाइटन, और जो सोल्जर्स लिवाई के साथ जंगल में थे जिन्होंने जी के स्पाइनल फ्लूइड वाली वाइन पी थी, उन सभी का प्योर टाइटन्स, फाल्को का प्योर टाइटन, और ऐसे ही ये लिस्ट लंबी होती जाएगी। ये सभी टाइटन्स एक मेल बॉडी की तरह डले हैं, मीनिंग दे हैव नो ब्रेस्ट, और ना ही किसी तरह के महिलाओं जैसे शारीरिक लक्षण। और ये तब और इंटरेस्टिंग हो जाता है जब हम महिलाओं को भी प्योर टाइटन में बदलते देखते हैं। जब महिलाएं भी प्योर टाइटन में बदलती हैं तो उनके प्योर टाइटन भी एक मेल के जैसे ही दिखाई देते हैं। उनकी प्योर टाइटन की बॉडी से महिलाओं के जैसे अंग और उनके जैसी फिगर गायब हो जाती है, और इसके विपरीत वो एक सुडोल मेल बॉडी जैसे प्योर टाइटन में ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं। और ये इस चीज को भी प्रूव करता है कि चाहे मेल हो या फीमेल, सभी के प्योर टाइटन्स मेल बॉडी की प्रवृत्ति को ही अपनाते हैं। हमने कोनी की माँ और ग्रीशा की पहली पत्नी डीना फ्रिट्स को भी टाइटन के रूप में बदलते देखा है। हाँ, उनकी शक्ल थोड़ी महिलाओं जैसी होती है, पर उनका शरीर बिल्कुल एक मेल की तरह दिखाई देता है। अब हम चलते हैं 9 टाइटन्स की ओर। टाइटन शिफ्टर्स का क्या? यहाँ से हमें कुछ और दिलचस्प बातें पता चलती हैं जो मुझे लगता है इस सवाल के जवाब को और रोचक बना देती हैं। तो हमारे पास है 9 टाइटन शिफ्टर: द फाउंडिंग टाइटन, अटैक टाइटन, बीस्ट टाइटन, आर्मर टाइटन, जॉ टाइटन, कोलोसल टाइटन, कार्ड टाइटन, वॉर हैमर टाइटन, और आखिर में फीमेल टाइटन। अटैक ऑन टाइटन में हमने 6 महिलाओं को 9 टाइटन्स की पावर्स को इस्तेमाल करते हुए देखा है, और ये महिलाएं हैं यामीर फ्रिट्स और फ्रीडा फ्रिट्स। दोनों के पास फाउंडर टाइटन था। हिस्टोरिया वाली यामीर जो पहले जो टाइटन थी, पीक जो कार टाइटन है, एनी हमारी फीमेल टाइटन, और आखिर में लारा टाइबर जो पहले वॉर हैमर टाइटन थी। अब इन सभी 6 महिलाओं में से 3 महिलाओं के टाइटन फॉर्म में हम महिलाओं जैसे शारीरिक लक्षण हम देख सकते हैं: फाउंडर यामीर, फ्रीडा रिस और एनी। फाउंडर यामीर और फ्रीडा रिस के टाइटन फॉर्म में हम साफ महिलाओं के जैसे शारीरिक लक्षण देख सकते हैं, और एनी तो है ही फीमेल टाइटन। पर हिस्टोरिया वाली यामीर के जो टाइटन, लारा टाइबर के वॉर हैमर टाइटन और पीक के कार टाइटन में हमें कोई भी महिलाओं जैसे शारीरिक लक्षण देखने को नहीं मिलते। हिस्टोरिया वाली यामीर के जो टाइटन में हम देखते हैं कि एक बड़ा सा सिर, छोटी बॉडी और मीडियम लॉन्ग हेयर,
हाँ, उसके पास स्पार्को के जो टाइटन जैसा फेस पीस नहीं है, पर ymir के जो टाइटन में एक भी महिलाओं जैसे शारीरिक अंग नहीं है और उसकी बॉडी एक मेल टाइटन जैसी है। और ऐसा ही हम सेम लारा टाइबर के वॉरहैमर टाइटन के साथ भी देख सकते हैं। लारा टाइबर का वॉरहैमर टाइटन एक मेल फिगर के रूप में है और उसके शरीर में कोई महिलाओं जैसा लक्षण नहीं है। और पी का कार टाइटन भी एक मेल टाइटन जैसा है और अगेन इसमें कोई महिलाओं जैसे लक्षण नहीं है। तो आखिर ऐसा क्यों है? 3 महिलाओं के टाइटन मेल टाइटन जैसे दिखते हैं और बाकी की 3 महिलाओं के टाइटन की बॉडी में महिलाओं जैसे लक्षण हैं। वेल, अगर ध्यान से सोचा जाए तो ये बहुत सिंपल है। सब कुछ 9 टाइटन्स के नाम से जुड़ा है। हर एक टाइटन का नाम इंसानों द्वारा रखा गया है। जब से टाइटन्स दुनिया में आए हैं, इंसानों ने सभी 9 टाइटन्स की बनावट और उनकी शक्तियों को देखकर उनके नाम रखे हैं। फाउंडिंग टाइटन पहला टाइटन था। अटैक टाइटन हमेशा आगे बढ़ता है और हमेशा दूसरे टाइटन्स के खिलाफ लड़ता है। बीस्ट टाइटन अपने नाम के जैसे एक बीस्ट की तरह दिखाई देता है, या आप कह सकते हैं कि वो एक बड़े बंदर की जैसा दिखता है। वैसे बीस्ट टाइटन किसी भी जानवर जैसा हो सकता है, वो उसके इनहेरिटेटर पर निर्भर करता है कि बीस्ट टाइटन को इनहेरिट करने वाले इंसान का पसंदीदा जानवर कौन सा है। आर्मर टाइटन के पास एक आर्मर या कवच जैसी स्किन है। जो टाइटन के पास बड़ा सा सिर, बड़े बड़े जबड़े और पंजों के साथ साथ उसकी स्पीड और चपलता है। कोलोसल टाइटन बहुत विशाल है और कार टाइटन छोटा है और 4 पैरों पर चलता है, जिससे उस पर सामान ढोना आसान हो जाता है। वॉरहैमर टाइटन तो बना ही युद्ध के लिए है और उसकी स्किन भी आर्मर टाइटन जैसे हार्ड है। आप उसे आर्मर टाइटन का आक्रामक वर्जन कह सकते हैं। आखिर में है फीमेल टाइटन। फीमेल टाइटन की बॉडी बिल्कुल एक फीमेल के जैसी है, जैसे लंबे बाल, फीमेल ब्रेस्ट, फीमेल फेस और फिगर आदि। हर एक 9 टाइटन की खूबियां कभी नहीं बदलती। ये हजारों सालों से वैसी ही हैं जब से टाइटन अस्तित्व में आए हैं। और चाहे कोई भी क्यों ना टाइटन शिफ्टर बन जाए, इन 9 टाइटन्स की खूबियां कभी नहीं बदलेंगी। ymir ने पास में सभी टाइटन्स को बनाया, प्योर टाइटन्स को भी और 9 टाइटन्स को भी। शायद फाउंडर ymir सभी टाइटन्स को अपने और फर्स्ट किंग फ्रिट्ज के रिलेशनशिप से प्रभावित होकर मेल के फॉर्म में बनाती हो और 9 टाइटन्स फाउंडर ymir के फाउंडिंग टाइटन से ही विभाजित हुए हैं। हर एक 9 टाइटन में फाउंडर ymir के फाउंडिंग टाइटन की कोई ना कोई खूबी है। शायद यहीं से फीमेल टाइटन को उसका फीमेल जैसा टाइटन फॉर्म मिला हो, क्योंकि फाउंडर ymir के फाउंडिंग टाइटन में महिलाओं जैसे शारीरिक लक्षण थे। असल में इसके बारे में कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है, हम बस इसके बारे में अंदाजा लगा सकते हैं। हम नहीं जानते ऐसा क्यों है, लेकिन हम इतना तो यकीन से कह सकते हैं कि चाहे कुछ भी हो, 9 टाइटन्स अपने मूल रूप और अपनी खूबियों को कभी नहीं बदलते, चाहे कोई भी उन्हें इनहेरिट कर ले। हम हाई एक्यूरेसी के साथ ये अनुमान लगा सकते हैं कि अगर कोई मेल फीमेल टाइटन को इनहेरिट कर ले तो उसका टाइटन फॉर्म एक फीमेल के जैसा ही होगा। मेल के फीमेल टाइटन को इनहेरिट करने से फीमेल टाइटन की खूबियां और उसका सदियों से चला आ रहा फीमेल बॉडी का रूप कभी नहीं बदलेगा, क्योंकि यही उसकी पहचान है। इसी को देखकर सालों पहले इंसानों द्वारा उसका नामकरण फीमेल टाइटन के रूप में किया गया था। तो अब हम चलते हैं उसी सवाल पर कि अगर आर्मिर कोलोसल टाइटन के बजाय फीमेल टाइटन को इनहेरिट करता तो उसका टाइटन फॉर्म उन सभी लक्षणों को बरकरार रखता जो एनी के फीमेल टाइटन में पहले से थे। फीमेल टाइटन की बॉडी के कुछ हिस्सों को हार्डनिंग करने की क्षमता, चिल्लाकर प्योर टाइटन्स को अपनी ओर आकर्षित कर लेना और महिलाओं जैसा चपल शरीर, लंबे बाल, ब्रेस्ट और वो सब जो एक फीमेल टाइटन को फीमेल टाइटन बनाती हैं। मैंने ऐसे ही द रंबलिंग और द ग्रेट टाइटन वॉर की हिस्ट्री को एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आप वो वीडियो देखना चाहें तो साइड में आ रही होगी। और अगर आप जानना चाहते हैं कि पैराडाइज आइलैंड की दीवारों के अंदर कितने वॉल टाइटन्स हैं या कहूँ थे, तो आप उसके नीचे वाली वीडियो भी देख सकते हो। मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।